स्वागत है आपका आज की इस समसामयिक विषयों की चर्चा पर। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज हम बात करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस वक्तव्य पर, जिस वक्तव्य पर चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिसंबर 19 2024 को पुणे में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं को हतोत्साहित करने के लिए अपना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही घिनौना वक्तव्य दिया कि कुछ लोग मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिरों की तलाश करके हिंदू नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनुचित है। ऐसा कह करके मोहन भागवत ने अनडाउटेडली ही प्रूव्ड दैट ही इज द राहुल गांधी ऑफ हिंदूज। मोहन भागवत हिंदुओं के राहुल गांधी, और राहुल गांधी भारतीयों के लिए या जो कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं उनके लिए क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी इज इंडियन फॉर द नेम सेक, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनिमीज ऑफ इंडिया, सो कॉल्ड डीप स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल लॉबीज। कहने का मतलब कि ठीक उसी तरह की, इसीलिए मैंने थंबनेल में प्रश्न किया है कि मोहन भागवत किसका स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मोहन भागवत यानी हिंदुओं के राहुल गांधी आखिर किन भारत विरोधी या भारत के शत्रुओं का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। भाई, एक कैसी भाषा में बात हो रही है कि जो लोग जो सदियों पहले से अन्य अन्य इतिहास के कालखंडों में मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में आकर के हमारे मान बिंदुओं को दलित किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, उन मूर्तियों को आज जो वहां पर मस्जिदें बनी हैं उनकी सीढ़ियों के नीचे में एक तरह से कंक्रीट के रूप में बिछा करके आज भी हमारे सामने मुंह चिढ़ाती हुई, हमें अपमानित करती हुई वे मस्जिदें खड़ी हैं। यदि उन मस्जिदों को हम रिक्लेम करना चाहते हैं अपने मंदिर के रूप में, और वो भी तब जब हमें पता है, उनका एविडेंस है, और उस एविडेंस की बात मैं करूंगा, हम सभी जानते हैं आज, तो ऐसे में हमारे उन लोगों को ये कहना कि छोटे छोटे लोग से क्या मतलब है। अगर किसी गांव में किसी दूर दराज के जगह पर वहां पे उन्हें पता चले कि आज से 400 500 600 साल पहले मुस्लिम आक्रांता आकर के उनके गांव के एक छोटे से मंदिर को तोड़ करके वहां एक मस्जिद बना करके चले गए थे, तो वहां की लड़ाई लड़ने के लिए कोई दिल्ली से नेता तो जाएगा नहीं, वहां के स्थानीय लोग ही रहेंगे। हालांकि यहाँ जो मोहन भागवत के टारगेट पे जो लोग हैं वे लोग हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अलग अलग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपने उस एक तरह से कह लें कि उन्होंने अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया इस कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। एक तरह से कह लें कि उन्होंने अपना एक धार्मिक कर्तव्य निर्वहन करते हुए इस काम को करना शुरू किया है। वैसे में मोहन भागवत का उन्हें कहना कि वे नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या बनने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मराठी में दिए गए वक्तव्य में पूरी तरह स्पष्ट से उन्होंने इस कहा कि ये बहुत ही अनुचित है। भाई, अनुचित तो अब सवाल है कि क्या मोहन भागवत अचानक एक रात को सोते हैं और सुबह जगते ही उनके अंदर ये विचार आता है कि मुझे यही कहना है। नहीं, इसकी एक स्पष्ट क्रोनोलॉजी है और इसका एक पैटर्न भी दिखता है हमारे समाज में। तो मैं थोड़ा सा आपको एक रिसेंट हिस्ट्री में उस पैटर्न को ट्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उस समय वॉइस ऑफ इंडिया ने एक पुस्तक छापी थी जो भी मेरे सामने है, राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद, ए केस स्टडी इन हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, रिटन बाय कुनराड एल्स। कुनराड एल्स एक बेल्जियन ऑथर हैं, अभी भी एक्टिव हैं, मेरी इनसे मुलाकात है उन दिनों जिन दिनों ये बहुत एक्टिव होकर के भारत में आकर के किताबें लिखा करते थे। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर एल.के. आडवाणी ने कहा था कि यदि मुसलमान हमें श्री राम जन्मभूमि, मथुरा और काशी, इन तीनों पर हमें वो अपना क्लेम छोड़ करके हमें दे दे, तो हम बाकी किसी अन्य मंदिर, किसी अन्य उस स्थल को जहां कि ये दावा किया जा सकता है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि वे कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे, हम उस पर से अपना दावा छोड़ देंगे। हालांकि
उस सभा में जो पुस्तक विमोचन के अवसर पे उस सभा में जो लोग मौजूद थे, उसमें अधिकांश लोग संघ परिवार के थे। उन लोगों ने दबी जुबान में ही सही एल के आडवाणी की इस वक्तव्य की कड़ी आलोचना की थी, उसी समय की थी। ये क्या वक्त, हु आर यू टू रिप्रेजेंट द इंटायर हिंदू सोसाइटी एंड से दैट कि हम बाकी पे क्लेम छोड़ देंगे? आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? और एल के आडवाणी ने उस दिन एक और कांड किया था। अगस्त 1990 की बात है। वॉइस ऑफ इंडिया ने जब उन्हें अप्रोच किया था कि आप कुनरैड की इस पुस्तक का विमोचन करें, तो उन्होंने एक और पुस्तक जो उसी साल अप्रैल 1990 में छपी थी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ करके वो इस्लामिक स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया था, उसका दस्तावेज, एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में ये पहली पुस्तक आई थी 1990 में, छपी थी अप्रैल 1990 में। अगस्त 1990 में इसको एक फॉर्मल रिलीज के लिए इन लोगों ने आग्रह किया एल के आडवाणी से कि आप इसी सभा में इन दोनों पुस्तकों का विमोचन कीजिए। आडवाणी कुनरैड की पुस्तक को रिलीज करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, जो सीताराम गोयल के द्वारा कंपाइल और एडिट की जाती है, उसे रिलीज करने में आनाकानी करते हैं, बाद में दबाव में करते हैं, लेकिन चर्चा ही होती है कि वो कुनरैड की पुस्तक की को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जो वक्तव्य देते हैं वो वक्तव्य कितना निराशाजनक, हिंदुओं को कितना हतोत्साहित करने वाला था। अगर आडवाणी उस दिन कह देते और चुप हो जाते तो बात आई गई सी हो जाती, लेकिन नहीं। 7 वर्ष के बाद 1997 में बीजेपी युवा मंच के द्वारा, उस समय जो उसकी संचालिका हुआ करती थी उमा भारती, उन्होंने मुसलमानों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जहां एल के आडवाणी मुख्य अतिथि के रूप में उस सभा को संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी बात को रिपीट किया, तो लगा कि चलो भाई ये तो अंदर की बात है, हमें अभी प्राथमिकता देनी चाहिए कि अयोध्या जी में हमें श्री राम जन्मभूमि का स्थल मिल जाए, मथुरा और काशी को हम रिक्लेम कर लें, बात खत्म हो जाए। लेकिन आडवाणी का जो खतरनाक कायराना सेक्युलर एक जो क्रोनोलॉजी है, वो सबसे खतरनाक रूप में मैनिफेस्ट कब होता है? 1990 के उस अगस्त महीने से 15 साल बाद 2005 में, जब एल के आडवाणी पाकिस्तान जा करके जिन्ना को सेक्युलर बता करके, जिन्ना के साथ एक तरह से कह लें कि ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ जिन्ना, उसके बाद से उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और वो डिक्लाइन उनकी उस महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से खत्म कर देता है जब भारतीय जनमानस आडवाणी की बाकी सारे उन योगदानों को, जहां वो फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता माने जाते थे, उनकी इन बातों की तो चर्चा भी लोग नहीं करते, क्योंकि उन दिनों समाज में एक आम चर्चा थी कि चलो भाई हम अपने 3 मान बिंदुओं को रिक्लेम कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस रूप में लोगों ने आडवाणी की थोड़ी सराहना भी की थी। वो सारी चीज़ें धाराशायी हो जाती हैं 2005 के पाकिस्तान विजिट के बाद, और फिर जो उनका सपना है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और एल के आडवाणी का भारतीय राजनीतिक मंच से अस्त हो जाता है। और उसके बाद ही टुक द फाइनल एग्जिट। अब वो फिर मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं। अब बात है कि ये तो आडवाणी की बात हुई, ठीक उसी आडवाणी वाली बीमारी से ग्रसित हैं मोहन भागवत, जिनका सक्रिय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं और जो मैं अप्रूव भी करता हूं, उचित भी है कि आरएसएस का जो डीप कंट्रोल है हिंदू सोसाइटी पे, उसके नाते उसका सक्रिय राजनीति में रहना कंट्रोलर के रूप में बहुत आवश्यक है, और एक तरह से कह लें कि दैट इज वेरी गुड थिंग। तो उस नाते मोहन भागवत को अपने सेकुलर छवि को चमका करके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बनना है नहीं, और ऐसा कुछ होगा तो अब आने वाले समय पे जाहिर हो जाएगा। फिर भी उनका इस तरह का वक्तव्य देना, और जैसे मैंने बताया कि आडवाणी का 15 सालों का क्रोनोलॉजी, 15 साल में जो उन्होंने अपने उस मानसिकता का परिचय दिया 1990 से लेकर 2005 तक, कि ही वॉज ए सेक्युलर लीडर, जिसे लोग गलतफहमी के शिकार होकर के एक फायर ब्रांड हिंदू नेता मानते थे। यानी एक सियार जिसने नीले रंग के एक हौज में छलांग लगा दी थी, उसका रंग उतर जाता है 2005 में। उसी प्रकार से मोहन भागवत संघ प्रमुख बन करके संघ के उस इमेज में
जिसे हम हिंदुओं का संगठन कहते हैं, वो अपने ऊपर उन्होंने हिंदू संगठन वाले नीले रंग को लगा लिया था, और फिर धीरे 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 करके वो जो नीला रंग है उनका, यानी मेरा मतलब उस सियार के ऊपर का जो नीला रंग है, हिंदू संगठन के मुखिया के रूप में इनका जो एक दावा और मुखौटा था वो 2019 से धीरे धीरे उतरने लगता है, क्योंकि ये आडवाणी की उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की जो क्रोनोलॉजी है सेक्युलरिज्म की, उस क्रोनोलॉजी का एक पैरेलल हम पाते हैं मोहन भागवत में। मोहन भागवत 2019 में कहते हैं एक ऐसी सभा में कि हम सभी भारतीयों का जो है, हम सभी तो भारतीय हैं, सारे लोग हिंदू हैं, इसीलिए सारे रिलीजन्स को यूनाइट करना चाहिए। मोहन भागवत को इस्लाम की समझ अगर नहीं थी, क्रिश्चियनिटी की समझ अगर नहीं थी, तो आज इतनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, इतने साहित्य उपलब्ध हैं कि वे पढ़ सकते थे और जान सकते थे कि ये क्या चीज़ है, इस किस बला का नाम है। तो फिर वो कभी नहीं कहते कि हमें इनको यूनाइट करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी कभी भी नॉन हिंदूज को यूनाइट नहीं करती है, नॉन हिंदूज को कन्वर्ट करती है। इस्लाम कभी भी नॉन इस्लामिस्ट को मुस्लिम नहीं मानती, उन्हें काफिर कहती है, उन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले हर काम को कुफ्र की संज्ञा दी जाती है, और उनके खिलाफ उनके पास सिर्फ दो वाक्य हैं। पहला, किताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के राह में कत्ल करो काफिरों का, अल्लाह की राह में जिहाद करो, यानी काफिरों के खिलाफ जो कत्ल का है उसकी दूसरी भाषा है जिहाद। और इन दोनों को करते करते हुए सिर्फ एक तीसरा वाक्य वही बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहन भागवत को इसकी जानकारी शायद नहीं थी, या अगर है तो फिर जानबूझ करके मूर्ख बनना और हिंदू समाज को हतोत्साहित करने का ये जो एक कह सकते हैं कि एक सेकुलर मुखौटा पहन के जो काम कर रहे हैं मोहन भागवत, उसकी क्रोनोलॉजी 2019 के पहले भी शुरू होगी, लेकिन उस समय से इस पर चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद जुलाई 2021 की बात है, और प्रिसाइजली मैं वो डेट इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने गाजियाबाद में मुस्लिम युवाओं के एक सभा को संबोधित किया था, और 5 को मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं इसमें लगा दूंगा, जहां पर उन्होंने हिंदू गौरक्षकों के खिलाफ विषवमन किया था। मॉब लिंचिंग जैसे शब्द को हिंदू गौरक्षकों के साथ जोड़ करके मुसलमानों के को संतुष्ट करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए मोहन भागवत ने कहा कि ये जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं गौरक्षा के नाम पे, इसे हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हु आर यू टू से दैट, और हाउ डेयर यू लिंक मॉब लिंचिंग विथ हिंदू गौरक्षक। हिंदू लोग इतने कह सकते हैं कि बुद्धिहीन नहीं है कि वे अंतर ना कर सकें कि कौन जो है गौ पालन के लिए गौवंश को ले जा रहा है और कौन गौकशी के लिए ले जा रहा है। तो आपने उनके उन प्रयत्नों पे पानी फेर दिया, जिस प्रकार से मोदी ने 2014-15 में ही इन गौरक्षकों को गुंडा बदमाश कह दिया था। यानी हमारे समाज में अगर कुछ भी अच्छा होगा, ठीक है, आप दिशा दे दीजिए ना, आप कह दीजिए कि नहीं, सावधानी से आपका काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हम हाथ उठा दें, एक अलग भाषा होती है। लेकिन आप गौरक्षकों को हतोत्साहित कर दे रहे हो। ये था मोहन भागवत का दूसरा वो वक्तव्य, जिसकी मुखालफत कम से कम मैंने दूसरे ही दिन की थी, 5 जुलाई 2021 को। इसके बाद भी मोहन भागवत रुकते नहीं हैं। उसके बाद उनका सिलसिला जारी होता है। जून 2022 में वो सबसे खतरनाक वक्तव्य देते हैं कि डोंट लुक फॉर ए टेम्पल अंडर एवरी मॉस्क, हर मॉस्क के नीचे हिंदू मंदिर मत ढूंढो। और तब उनके इस वक्तव्य की जबरदस्त मुखालफत हुई थी, मैंने भी मुखालफत किया था इसका। और इस प्रकार से मोहन भागवत ने परिचय दे दिया कि ही वॉज रियली, और ही रियली इज द राहुल गांधी ऑफ हिंदू सोसाइटी। बात यहीं तक रुकती नहीं है, थमती नहीं है, बात आगे बढ़ती है। 2023 के फरवरी महीने की बात है। उन्होंने जो भारतीय, जो हिंदू समाज का जो रीढ़, जिसे हम रीढ़ कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि वर्ण व्यवस्था कोई दैवीय व्यवस्था नहीं है, ये तो कुछ हिंदू पंडितों और ब्राह्मणों के द्वारा क्रिएट किया हुआ है।
आपको पता क्या है, या तो आप पढ़ते लिखते नहीं हो। मैंने उस समय एक वीडियो बनाकर कहा था कि आपको मानसिक आरोग्यशाला में चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको इलाज की जरूरत है। आरएसएस में ऐसे भी पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं है। आरएसएस में पढ़ने लिखने के नाम पर 2-3 किताबों को रिकमेंड करते हैं, जिसके सेंटर में होता है कि हाउ आरएसएस वाज फाउंड, हु वर द फाउंडर्स एंड व्हाट डिड दे राइट अबाउट आरएसएस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार के स्पीचेस को, डॉक्टर गोलवालकर के स्पीचेस को, और उसके बाद के बाकी लोगों को। लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कहा था, तो मैंने उस वीडियो में भी इस बात को कहा था कि ऐसा नहीं था कि मोहन भागवत कोई पहले सरसंघ चालक हैं जो इस बात को कह रहे थे। बाला साहब देवरस ने भी अंतरजातीय विवाह के माध्यम से हिंदू वर्ण व्यवस्था को पेश कह सकते हैं आघात किया था कि हिंदुओं को अंतरजातीय विवाह करना चाहिए। अरे ये घटनाएं घटती हैं तो उन्हें अपवाद में लेकर के उसके डिस्करेज करना चाहिए, ना कि उसे रूल बना देना चाहिए। फिर तो एक तरह से कह लें कि वासना की जो अराजकता फैलेगी उसके ऊपर, यानी इनकी दूरदृष्टि का अभाव इतना खतरनाक है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। हजारों मंदिरों के तोड़े जाने का पूरा एविडेंस है। देखिए, मैंने किताब, इसका मेरा संभवतः मेरे पास दूसरा भी है रखा हुआ, एक मिनट, हाँ ये रहा। इसमें हजारों मंदिरों के तोड़े जाने का ASI का जो वॉल्यूम 1 है, इसमें रिकॉर्ड है। वॉल्यूम 2 जो है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, वॉल्यूम 2 में इस्लामिक एविडेंस दिया हुआ है, द इस्लामिक एविडेंस। इस सबों के होने के बाद भी मोहन भागवत का ये कहना कि डोंट लुक फॉर हिंदू टेम्पल और शिवलिंग अंडर एवरी मॉस्क, क्या मतलब है भाई? अंधा बन करके बैठ गए हैं। और उसके बाद आप फिर हिंदू वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उतना ही तक नहीं रुक जाते हैं आप, उसके बाद फिर आकर के सितंबर 2023 में आप कहते हैं कि भाई हमको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की अच्छी चीज़ों को सीखनी चाहिए। क्या अच्छी चीज़ है? क्रिश्चियनिटी कहती है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो हेल फायर में जलेंगे। इस्लाम कहता है कि जो मुसलमान नहीं बनता है वो काफिर है, वो कुफ्र करता है और वो फिर दोजख की आग में जाके जलेगा। यही सीखना है ना। पूरी दुनिया एक अंधकार में है, दारुल हरब है। उस अंधकार को लाइट में ले जाने के लिए दारुल इस्लाम बनाना होगा, और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, किताल फी सबीलिल्लाह करना होगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह करना होगा। यानी जो भी नॉन मुस्लिम है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम होने के नाते ही जालिम है, और हर जालिम की एक ही सजा है, या तो अपना जुल्म छोड़ दे, यानी इस्लाम को स्वीकार कर ले, और नहीं तो जालिम को काट देना चाहिए। जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल यानी कत्ल, किताल फी सबीलिल्लाह कर देना चाहिए। यही सीखना है ना मोहन भागवत जी, बताइए, यही सीखना है ना आप जो प्रीच कर रहे हो। और मोहन भागवत अगर रुक जाए कि ना भाई इन सब अच्छी अच्छी बातों को सीखिए, नहीं। और जून 2024 में ये बातें कही, और अब आकर के दिसंबर 2024 में वो कह रहे हैं कि हिंदू नेता बनने की कोशिश मत करो। मतलब कि अगर मैं हूं मोहन भागवत और मैं आरएसएस चीफ हूं और 2-3-4-5 लोग मेरी तरह हैं, तो उनकी बातों को ही माना जाए और बाकी लोग कोई हिंदू नेता बनने का प्रयास नहीं करे। क्या मतलब है इसका? आप जो आज देख लीजिए क्या हो रहा है। आज अजमेर की मांग उठाने वाले वहाँ के स्थानीय लोग हैं। आज काशी विश्वनाथ की मांग उठाने वाले वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बड़े वकील जो अपना विष्णु जैन, उनके पिता हरिशंकर जैन, ये लोग आ रहे हैं। तो इशारा किसकी ओर है? जो अधिक लोकप्रिय हो करके, अगर कल को मान लेते हैं कि विष्णु जैन और हरिशंकर जैन बहुत लोकप्रिय हो करके एक डिमांड आती है कि इन्हें राजनीति में आना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ऐसे लोगों को तो एकदम आना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही तो आगे इस कॉज को बढ़ाएंगे, इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। लेकिन मोहन भागवत इन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत को लगता है कि इनका जो अनचैलेंज्ड जो लीडरशिप है हिंदू सोसाइटी का, उसमें कोई सेंधमारी ना कर दे। यानी बीमारी वही है महत्वाकांक्षा वाली, बीमारी वही है सेक्युलर छवि वाली, यानी बीमारी वही है कि हम डर के रहें। हम 15 से 20% उन लोगों से डर के रहे जो कभी यहाँ पर अपने हाथ में कटोरा लेकर के आए थे, या फिर इस्लामिक जो है यहाँ के कुछ गद्दारों या विश्वासघातियों की सहायता से हमारे देश में प्रवेश करके, और धीरे धीरे करके उन्होंने इस्लाम को एस्टैब्लिश कर दिया। धीरे धीरे करके गोवा के तरफ से पुर्तगीज आए, उन्होंने वहाँ से क्रिश्चियनिटी को धीरे धीरे
आने के समय तो उनको उनकी छवि बहुत ही जैसे भिखारियों वाली थी, विथ ए बेगिंग बॉल इन द हैंड। और फिर धीरे धीरे करके छल कपट और प्रपंच करके राजाओं के साथ मिल करके एक राजा को उस दूसरे राजा से लड़वा करके फिर अपना आधिपत्य कर लिया और क्रिश्चियनिटी को फैला दिया। इस्लामिकों को आने का सिलसिला दूसरा था, वो बार बार बाहर से आघात करते रहे, हमारे दुर्बल पक्ष को पहचानने लगे और दुर्बल पक्षों को पहचान करके उन्हें अपने पक्ष में करके हमारे ही, जिसे कह सकते हैं कि अकीलीज हील, यानी हमारा जो सबसे दुर्बल पॉइंट था उसे पकड़ करके हमारे फूट का लाभ उठा करके और फिर भारतीय समाज को धीरे धीरे तोड़ करके अपनी पैठ बना ली। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुहम्मद के जाने के बाद 632 के बाद से लेके 712 तक में जितने भी इस तरह के प्रयास हुए, उन प्रयासों को बहुत बुरी तरह विफल किया गया। 711-12 का जो प्रयास था उसको भी बाद में ख़त्म कर दिया गया, सिंध पे जो आक्रमण हुआ था, और फिर इतने लंबे समय तक रुका रहा कि 1025 में आकर के फिर वो सोमनाथ का ध्वंस करता है गजनबी। और उस समय की भी कहानी अगर कोई डिटेल में जानना चाहे तो बहुत ज़बरदस्त है, कैसे जयपाल, आनंदपाल, इन लोगों ने लोहा लिया और कैसे धाराशायी हुए। और फिर भी हिंदू समाज जब उस समय यूनाइटेड हो गया तो फिर आने वाले कम से कम 200 सालों तक उनको रोक करके रखा, जब तक कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की उस दुर्बलता का लाभ उठा करके यहाँ नहीं आ जाता है। ऐसी तमाम वो कहानियां हैं। लेकिन आज उन सब चीज़ों को भुला देने की बात करने वाला व्यक्ति ये कहता हो कि तुम हिंदू नेता बनने का प्रयास मत करो, क्या कहना चाह रहा है ये व्यक्ति? ये किस भारत विरोधी लोगों का स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ये व्यक्ति? ये बहुत खतरनाक है। लेकिन एक सुखद बात यह भी है कि आज जब मोहन भागवत जैसे ही इस तरह की कोई सेक्युलर बात कर रहे हैं, वैसे ही पूरा का पूरा हिंदू समाज जागृत होकर के अब एक तरह से पुरजोर विरोध कर रहा है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से उस क्रोनोलॉजी और सिलसिले को बताया कि जहां पर एल.के. आडवाणी ने एक, जो कह सकते हैं कि द बॉल सेट बाय एल.के. आडवाणी केम रोलिंग टुवर्ड्स Mohan Bhagwat, and he picked up the ball and continued the handing over of the baton in the relay race of secularism to somebody whom he is still looking for. और अभी तो वो जो बैटन है that is already in the hand of मोहन भागवत। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बात है। लेकिन हिंदू समाज का जो आज जागृत अवस्था है, उसने मुसलमानों को जरूर बैकफुट पे ला दिया है। लेकिन मुसलमानों के जो, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि जो शत्रु पक्ष का जो एक प्रत्यक्ष रूप है कि वो हमारे खिलाफ हाथ में तलवार लेकर खड़ा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो डीप स्टेट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो सेकुलर ब्रांड नामधारी जो पार्टियां हो, चाहे संगठन हो, लेफ्टिस्ट हो या फिर लेफ्ट का इकोसिस्टम हो, उनसे तो हम लोहा ले लेंगे, उनसे तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि वो दिख रहे हैं क्यों क्या कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे तरफ हमारे साथ खड़ा है, हाथ में एक ढाल और तलवार भी लेकर के खड़ा है, लेकिन वो प्रशंसा कर रहा है शत्रुओं की, भाषा बोल रहा है शत्रुओं की, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है शत्रुओं की, उससे लोहा लेना, उससे लड़ना ये थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आज हम उस अवस्था में भी हैं जहां उनकी पहचान होने लगी है। और इनकी पहचान इस रूप में है कि इनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि या तो ये फिर एल.के. आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, अपना सम्मान बचा लें, तो मोहन भागवत वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो इनकी पहचान आज हो चुकी है। और आज स्वयं आरएसएस में ही गजब का डिवाइड दिख रहा है, और उस डिवाइड को आने वाले समय में और अधिक हम उजागर होता देखेंगे यदि मोहन भागवत अगला फिर एक ऐसा वक्तव्य देंगे जो वो निसंदेह देंगे, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। इन्हें बीमारी लग चुकी है सेकुलरिज्म की, कायरता की। आज के लिए इस वीडियो वार्ता के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।